मगर अपने हुस्न पे इतराने वालों, आओ मैं तुम्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बताऊं। फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया, इतना हुस्न दिया। आप जब कोई चीज खाया करते थे, ये जो हल्क है, गला है, ये खाल इतनी बारीक, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल सफेद। आप कोई चीज खाएं, हल्क से वो उतरे, वो नीचे उतरती हुई बाहर से साफ नजर आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी पिए, पानी यूं हल्क से उतरता है, क्या बात है। पानी उतरता हुआ हल्क से साफ नजर आता है। वो हुस्न है हजरत यूसुफ का। आवाज इसकी अगर हो तो बढ़ा दो। वो हुस्न है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। फरमाया गया अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। परवरदिगारे आलम ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। 9 हिस्से हुस्न अकेले हजरत यूसुफ को अता फरमा दिया। 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ताला ने सारी कायनात को अता फरमाया है। वाह 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 वाह। आज दुनिया के हुस्न की बातें करने वालों, ताजमहल के हुस्न की बातें करने वालों, ये जो एक हिस्सा दुनिया को हुस्न मिला, उस एक हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा है जिस पे आप कुर्बान हो, जिस पे आप फिदा हो। ये जो दुनिया में आपको खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं, 10 हिस्सों में एक हिस्सा, एक हिस्से का जरा सा हिस्सा है जिसे देखकर तुम कहते हो वाह क्या बात है। मगर अल्लाह ताला ने हुस्न तो हजरत यूसुफ को अता फरमाया। अल्लाह ताला ने कितना 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ को अता फरमा दिया। और जब 10वां हिस्सा कायनात में बटा, अल्लाह की मखलूकात में बटा, तो कायनात के हिस्से में भी हजरत यूसुफ को हिस्सा अल्लाह ने अता फरमाया। वाह 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 वाह। इतना हुस्न अल्लाह ने दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जानते हो कायनात के हुस्न से भी अल्लाह ने हजरत यूसुफ, हेलो 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 हेलो, इतना हुस्न अल्लाह ताला ने अता फरमाया, इतना हुस्न। मगर अभी जुमला मैं दे रहा हूं, इस जुमले पे सारे मिलक हुसैनगंज के मुसलमान अगर तड़प जाएं तो ये आपके ईमान और आपकी मोहब्बत की बात। न तड़पें तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता, मैं तो फिर भी आपको सुनाऊंगा ही। जोर से जरा मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। इतना हुस्न अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को अता फरमाया। फरमाया गया आपका चेहरा इतना चमकदार, इतना चमकदार, इतना चमकदार, आप चेहरे पे नकाब डाल के रखते थे, पर्दा करके रखते थे। इतना अल्लाह ताला ने हुस्न अता फरमाया चेहरे पे नकाब, क्योंकि जो चेहरे पे नजर डालता उसकी नजरें रुकती नहीं थी, टिकती नहीं थी, जमती नहीं थी। आपने सूरज को देखा? सूरज देखा? जब यूं सूरज को देखते हो तो निगाहें रुकती हैं, जमती हैं, फौरन हटा लेते हो। ऐ लोगों जरा गौर करो, फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो जब कोई देखे तो नजरें टिकाई नहीं जाती। ये जुमला हमारे उलमा भी सुनेंगे, हजरत नजरें जमाई नहीं जाती, टिकाई नहीं जाती। बहुत बड़ा जुमला दे रहा। मगर आप मदीने के ताजदार की बारगाह में जरा चल, हसीनों की नगरी के शहंशाह की बारगाह में चल। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है कि जिस पर नजरें जमाई नहीं जाती, मगर मेरे मुस्तफा का वो हुस्न है जो नजरें डाले तो नजरें हटाई नहीं जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, बस
मसलके आला हजरत। आप उस प्यारे आका के जलसे में आए हो, हम इसीलिए कहते हैं पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह। वो मेरे मुस्तफ़ा की वजह से कायनात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। आओ इंसानियत की बात करें तो चलो जरा सा आपको बताता चलूं, कायनात के पहले बशर, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप को जब पैदा फरमाया, कुरान बताता है अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए पैदा फरमाया। आपने अपने उलमा से सुना होगा, अपने इमाम साहब से सुना होगा, अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है, तरीका क्या, प्रोसेस क्या। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फरमाया कुन कुन हो जा, फयकून, फिर हो गई। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फरमाया कुन, आसमानों को पैदा किया, फरमाया कुन, दरियाओं को पैदा किया, फरमाया कुन। मगर जब इंसान को पैदा किया तो फकत कुन नहीं फरमाया अल्लाह ने, फिर तो एक पूरा मुकम्मल एक प्रोसेस पहले अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, यहाँ से आप कुरान अगर सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारी बदकिस्मती, हम कुरान न सुनते हैं न समझते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कहीं थोड़ा बहुत सुन भी लें तो समझने की कभी कोशिश करते नहीं। उछलना या मत उछलना, मगर कुरान सुनना जरूर और समझना जरूर, जितना यहाँ हमसे मुमकिन होगा समझाएंगे। अब जरा आप कुरान की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें ठंड ज्यादा लगी है हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, क्योंकि फिर आपको गर्मी लगने लगेगी इंशाअल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इंसान को बनाने की, पैदा करने की जरूरत क्या? या अल्लाह इंसान जमीन पे जाएगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। या अल्लाह तेरी इबादत के लिए हम मौजूद हैं, तेरी बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, तेरी हम्द करने के लिए हम मौजूद हैं। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करने लगे, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह तेरी बंदगी, तेरी हम्द व सना, तेरी तस्बीह के लिए फरिश्ते मौजूद हैं, इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, वो तुम।
अब देखें, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमा दिया, अब तख्लीक शुरू होती है। क्या है तरीका? इंसान को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? मिट्टी से, मिट्टी से बनाया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, आप जब कोई इंतकाल हो जाता किसी का तो आप कब्र पे मिट्टी डालने जाते हो, क्या पढ़ते हो? मिनहा खलकनाकुम पढ़ते हो, मगर इसका मफहूम भी समझ लो, मतलब भी समझ लो। मिनहा खलकनाकुम, अल्लाह फरमाता है तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है। जो मिट्टी तुमने हाथ में उठाई है, जो कब्र पे डाल रहे हो, तुम्हें किसी और मिट्टी से नहीं, इसी मिट्टी से पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने पहले, अल्लाह के 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं, हजरत सैयदुल मलाइका बुलबुल सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन। अल्लाह ने उनको जमीन पे भेजा, फरिश्तों के सरदार को, जाओ जिब्राइल मिट्टी लेकर आओ, इंसान को पैदा किया जाएगा। अपना इतिहास सुनो, अपना तुमको कैसे बनाया गया। इंसान है ना, परवरदिगारे आलम ने फरिश्ते को जमीन पे भेज दिया, बुलबुले सिदरा जमीन पर आए, तायरे सिदरा जमीन पर आए। बैतुल मामूर के खतीबो इमाम ने मिट्टी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जमीन ने कहा ऐ बुलबुले सिदरा मिट्टी न लेकर जाओ, इंसान जमीन में जब आएगा खूरेजी करेगा, फितना फसाद लड़ाई झगड़े मेरे ऊपर रहकर करेगा। इसका मतलब ये कि शुरू से ही जब से इंसान को पैदा किया गया, ये बात तो क्लियर थी कि इंसान लड़ाई झगड़े करेगा, जरूर करता है कि नहीं करता है। जहां देखो कहीं घूसा चल गया, कहीं लठ चल गए, आदमी तो लड़ते लड़ते हैं, औरतें देखो तो वो छोटी पकड़ पकड़ के पटकती हैं एक दूसरी को। घर में लड़ाई झगड़े, बाहर लड़ाई झगड़े, क्यों हजरत? हर जगह मस्जिदों में लड़ाई झगड़े, कभी इमाम को लेकर, कभी किसी काम को लेकर। जलसों में लड़ाई झगड़े देखे होंगे तुमने वीडियो में, कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को ठोक रहा है, कोई किसी को। इंसान के खमीर में ये बात है, मगर याद रखना यही तो आजमाइश है। अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, यही तो आजमाइश है, कौन कौन अपने रब का होकर जिएगा और कौन शैतान के बहकावे में आ जाएगा। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब जरा जहन करीब करें, तवज्जो से मेरी बात सुने। बुलबुले सिदरा ने जब ये देखा, जमीन ने कहा मिट्टी लेकर न जाओ, रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ, मिट्टी नहीं लाए? कहने लगे या अल्लाह कैसे लाता? जमीन रोने लगी, मुझे रहम आ गया, मैं मिट्टी नहीं लाया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दूसरे फरिश्ते को भेजा। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, आपने भी मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर वही अपना दुखड़ा सुनाया, फिर कहा मिट्टी लेकर न जाओ, इंसान बनेगा, मेरे ऊपर खूरेजी करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। इनको भी आया रहम, वापस चले गए। तीसरा फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने भेजा। उन्होंने भी जैसे मिट्टी उठाना चाहा तो जमीन ने फिर वही अपनी बात कही, रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ताला ने चौथे फरिश्ते को भेजा, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए जमीन पर, मिट्टी उठाने लगे। जमीन ने फिर वही बात कही, ना लेकर जाऊं मिट्टी, मगर इन्होंने एक नहीं सुनी जमीन की, मिट्टी उठाई लेकर चले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इज़राइल तुम मिट्टी लेकर आ गए, ये बताओ क्या
बारे में, बस मैंने तो इतना सोचा तेरे हुक्म पे अमल करना है। अल्लाह ने फरमाया तो ऐ इज़राइल सुनो, इंसान को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए मिट्टी तुम लेके आए हो, अब लिहाजा तुम्हारी ही जिम्मेदारी रहेगी कयामत तक, तुम्हारी ही ड्यूटी रहेगी कयामत तक। इंसान को जब वापस इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसके जिस्म से रूह निकालने तुम ही जाओगे, तुम ही रूह कब्ज करने जाओगे। इंसान जब पैदा हुआ, मिट्टी लाने वाला वो फरिश्ता मलकुल मौत इज़राइल, और इंसान को जब मौत आती है तब भी रूह निकालने वाला वही फरिश्ता मलकुल मौत इज़राइल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लो मिलक हुसैनगंज के लोगों, मलकुल मौत को रहम नहीं आता। बात समझ में आ रही है? कोई बच्चा यतीम होता हो तो होता हो, मगर मलकुल मौत को रहम, बोलो बोलो। और पीछे तुम आपस में मत बोलो, मेरी तरफ देख के मेरी बात सुनो, समझ? क्योंकि जब तुम्हारे पास भी आएगा ना मलकुल मौत तो लल्ला रहम ना आने का, बिल्कुल ले ही जाएंगे। किसी पे रहम नहीं आया आज तक है? गौर से सुनो, मलकुल मौत को किसी पर, और अल्लाह ताला ने उनसे मालूम किया था, फरमाया था परवरदिगार ने, ऐ इज़राइल क्या तुम्हें कभी रहम नहीं आता? इतने लोगों की रूहें निकालते हो, कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी की गोली लगी, कोई अस्पताल में मर गया, कोई घर में मर गया, किसी को अटैक आ गया, किसी को जो है दौरा पड़ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, लोग मर जाते। ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। मौत तो आनी है जरूर, कोई कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, मगर मौत आती है तो उसकी पहलवानी के ताकत के ज़ोम को तोड़ के रख देती है। कितने पहलवान हमने देखे, अपनी ताकत पे उन्हें बड़ा नाज था, मगर जब मौत आई वो तड़पते रह गए, जमीन पेड़ियां रगड़ते रह गए, मगर कोई उन्हें बचाने वाला बचा नहीं पाया। जब मौत आती है तो ना डॉक्टर बचा पाता है, ना दवाई बचा पाती है। याद रहे मरना जरूर है, मौत जरूर आएगी, मलकुल मौत जरूर आएंगे, रूह लेकर जाएंगे, मगर इतना याद रहे मरने से पहले इतना काम कर लो, जब हम कब्र में जाए कब्र हमारी रोशन हो, कब्र हमारी जन्नत के बागीचों में से एक बाग बन जाए। जब हश्र में जाए तो मुस्तफा के हाथों से हमें जन्नत का टिकट मिल जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह। तुमने पकड़ लिए घुटने, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कोई तो फैलना चाह रहा है जलसे में, टांगे फैलाई दूं बस किसी सूरत है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह, एक आदमी मेरी सामने है, मेरी नजर में है, वो कसम खा के बैठा, बोल नहीं रहा है। उधर मत देखो, उधर मत देखो, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं, मगर मैं किसी से कहूंगा नहीं वो कौन है। अब की बार ट्राई मार के देखते हैं, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। बोला तो है मगर जोर से नहीं बोला, होंठ होंठ ही नहीं। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। एक बार और देखते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोल रहा है माशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। सुनो, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया था, क्या तुम्हें कभी किसी पर रहम नहीं आता? कभी किसी पर रहम नहीं आता?
कहने लगे या अल्लाह, दो मौके ऐसे आए कि मुझे किसी पर रहम आया। बड़ी दिलचस्प बात है मिलक वालों, दो मौके। आपने शायद इससे पहले ये मौके दो कौन से हैं जब मलकुल मौत को रहम आया सुने हो नहीं सुने, मैं सुना रहा हूं। दो मौके ऐसे आए, कहने लगे या अल्लाह मुझे रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया बताओ। कहने लगे या अल्लाह, एक दरिया के अंदर कश्ती चल रही थी, अचानक दरिया में तूफान आया, कश्ती हिचकोले खाने लगी, तूफान तेज हुआ, कश्ती पलट गई, मुझे भी हुक्म मिल गया कश्ती के बैठे हुए लोगों को, मुसाफिरों की रूह निकालने का मुझे हुक्म मिल गया। लेकिन या अल्लाह उस कश्ती के अंदर उस वक्त में एक बच्चा पैदा हुआ था, कश्ती का एक तख्ता टूट गया, बच्चा उस तख्ते पे आ गया, उसकी रूह निकालने का हुक्म नहीं मिला, उसकी माँ की रूह निकालने का हुक्म मिल गया। या अल्लाह मुझे उस वक्त में उस बच्चे पे रहम आ गया कि इसकी माँ की तो मैं रूह कब्ज कर रहा हूँ, इसकी माँ को तो मौत आ रही है, मगर ये बच्चा अकेला दरिया के अंदर एक तख्ते पे तैरता जा रहा है, न जाने क्या होगा इस बच्चे का, कैसे परवरिश होगी। कहने लगे या अल्लाह, पहली मर्तबा मुझे वहां उस बच्चे पे रहम आया। कितनी माओं की गोदें उजड़ गईं, कभी मलकुल मौत को रहम आया? कितनी माएं रोते रोते अपने बच्चों के लिए बावली सी हो गईं, पागल सी हो गईं, मगर मलकुल मौत जिसको ले जाते हैं ले जाते हैं। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। मगर सुनो, कहा मुझे रहम नहीं आता, मगर उस दफा आ गया का दूसरा मौका। अल्लाह ने फरमाया दूसरा मौका कौन सा जब तुम्हें रहम आया? कहने लगे या अल्लाह दूसरा मौका वो जब शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाई, सारा पैसा लगा दिया, सारी दौलत सारा खजाना लगा दिया, या अल्लाह उसने बड़े शौक से अपनी जन्नत बनाई। कहने लगे या अल्लाह, जब वो जन्नत को देखने के लिए गया, उसकी मौत का हुक्म आ गया, उसने पहला कदम रखा, मैं पहुंच गया, उसकी मौत का हुक्म आ गया था। या अल्लाह मुझे तब रहम आया, इसने सारा मालो दौलत सारा खजाना लगा दिया, मगर ये अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। अल्लाह ताला ने फरमाया सुनो इज़राइल, तुम्हें एक ही आदमी पर दो मर्तबा रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया वो जो दरिया में बच्चा पैदा हुआ था, सब डूब के मर गए थे, वो दरिया में तख्ते पे बहता हुआ जा रहा था, वही तो शद्दाद था, उसको तुमने सोचा था कैसे परवरिश होगी। अल्लाह फरमाते हैं हमने परवरिश के भी इंतजाम किए और फिर उसे बादशाहत भी अता फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया फिर जब उसने जन्नत बनाई, तुम्हें फिर दोबारा उस पर रहम आ गया। ये दो मौत, वरना कभी किसी पर रहम नहीं आया। मलकुल मौत को अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दी, इंसान को मौत आएगी, तुम ही रूह निकालोगे। अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगा दी। अब सुनो, इंसान को बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। चार चीजों से इंसान को बनाया गया, मिट्टी, पानी, हवा, आग। कितनी चीजें? चार चीज अल्लाह ताला ने बनाया, ऐलान कर दिया फरिश्तों में, फरिश्तों ये खलीफा, खिलाफत अर्ज़ी इसको अता की जाएगी। फरमाया ना फिल अर्ज़ खलीफा। वहीं पर एक था जो चिढ़ने लगा, जलने लगा, उसके अंदर गुरूर, तकब्बुर, हसद, बड़े उसने सजदे किए, बड़ी इबादतें की, मगर दिल के अंदर हसद आ गया, गुरूर, घमंड। कहने लगा ये आदम, ये आदम, इसे खिलाफत अर्ज़ी। कहने लगा मैं इससे अफजल हूं, मैं आग से पैदा हूं। कौन था वो? शैतान था। कौन था वो? ये शैतान ही तो है जो बहका रहा है और गलत काम लोगों से जो है दनादन करवा रहा है।
और छोड़ता कहीं नहीं है। अभी तो जलसे में से पकड़ पकड़ के लेके जाएगा लोगों को, वो कहीं और थोड़ी यहीं टहल लिया होगा आसपास में। हो सके घूम रहे हो, कानों में आके कह रहे हो बे कहाँ सुन रहे हो तकरीर, चलो यहाँ से, बे कहाँ कुरान सुन रहे हो, चलो यहाँ से। नूरुलैन साहब एक एक जिस जो भी फंस गया छोड़ता नहीं है, पकड़ के ले ही जाता। और यहाँ तो तुम्हारे गांव में इस टाइम पूरी टीम लेके आया होगा, कह रहे होगा जल्दी इन्हें यहाँ से निकालो, ये कहाँ इतने बहुत सारे आके बैठ गए, कहीं सुधर ना जाएं। मगर मुसलमानों याद रखना, शैतान का काम है बहकाना, हम लोगों का काम है, हम रहमान के बंदे हैं, शैतान के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। शैतान हमारा दुश्मन है, कब से है, तब से है जब से पहला इंसान बना। अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कैसा दुश्मन है, कैसा? ये कुछ छुपा हुआ थोड़ी है, आस्तीन का सांप थोड़ी है, ये खुला हुआ है। हमारे यहाँ पाए जाते हैं छुपे हुए दुश्मन। सामने से अरे खैरियत से हैं चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम प्रधान, ठीक हो? और पीछे से मुआमला ये होता है, अंदर से दिल में नफरत होती है, बुग़्ज़ो हसद कीना, सामने से मोहब्बत, अंदर से अदावत। ये मुनाफिकाना तरीका है, याद रखना। मोमिन को कभी भी मुनाफिक नहीं बनना चाहिए। मोमिन की शान ये, मोमिन अपने हर मोमिन भाई से मोहब्बत किया करता है, मोमिन अपने हर मोमिन भाई से प्यार किया करता है, मोहब्बत किया करता है। अब सुनो मेरे अजीजों, ये जलने लगा, हसद हो गया, शैतान कहने लगा ये आदम, ये इंसान, ये मुझसे अफजल कैसे हो सकता है? अल्लाह ने अशरफ पर ए बच्चे, ए भैया नीचे बैठो, अच्छे समझदार आदमी हो, खामखा जलसा खराब करके जा रहे हो। कोई तुम बच्चे थोड़ी हो, अल्लाह के बंदो, तुम्हारा अपना जलसा, तुमने पैसे खर्च किए, समझ में ना आ रही क्या? कुछ और सुनाऊं ना, बता दो। वो यहाँ पे जब वो होती है ना, तबला बजता है जब, और उसकी कान में आवाज आती है, तब तो बड़ा दिल लगता है। इसमें दिल, ये दिल ना लगना, एक बात जान लो अच्छी तरह से, ये जो आज अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगता ना, बंदा उठ के भागता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि गुनाहों के सबब ये दिल जो है ना, गुनाहों के सबब ये दिल हमारा जंग आलूद हो गया है, तबीयतें हमारी बिगड़ गई हैं, नफ्स हमारे बिगड़ गए हैं। अब हमें अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता। एक मुरीद ने अपने पीर से कहा था, हुजूर मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करूं? हमारे यहाँ भी लोगों का हाल ये नमाज में दिल नहीं लगता। पहले तो नमाजी कम हमारे यहाँ, इल्ला माशाअल्लाह, और है भी तो उनमें भी लोगों का दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता जानते हो? मगर दिल लगे या न लगे, नमाज पढ़ना चाहिए, है? तो उन्होंने, बुजुर्ग ने फरमाया कि देख तेरा दिल नहीं लगता है ना नमाज में, कहा नमाज में दिल नहीं लगता? फरमाया देख सुन, तेरा दिल नहीं लगता तो तुझे डबल सवाब मिलता है। कहा हुजूर दिल नहीं लगता नमाज में, आप कह रहे हो डबल सवाब मिलता है। फरमाने लगे दिल नहीं लगता है तो डबल सवाब इसलिए मिलता है कि तेरा नफ्स तुझसे कहता है चल दिल नहीं लग रहा छोड़ दे, शैतान कहता है चल दिल नहीं लग रहा छोड़ दे, मगर तू फिर भी अपने आप को रोकता है, तुझे अपने आप को उस रोकने पर भी सवाब मिलता है और नमाज पढ़ने पर भी सवाब मिलता है। इसी तरह से याद रखना, इस जलसे में अगर नफ्स कहे चल,
शैतान कहे चल रोक के रख अपने आप को, इस रोकने पर भी सवाब मिलेगा और ये जिक्र सुनने पर भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब।